जी, यहाँ पे एक और हमारे पाकिस्तानी हैं, वो भी बड़े खुश हैं। हर पाकिस्तानी खुश है, ये फ़ैसला बहुत अच्छा था, हक़ सच इंसाफ पे मबनी था। उनसे भी राय लेंगे कि उनकी खुशी क्या क्या ज़ाहिर की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो फ़ैसला था आज सुप्रीम कोर्ट में, ये जो डिप्टी स्पीकर की नाजायज़ रूलिंग है उसके ख़िलाफ़ एक अच्छा फ़ैसला आइनी और कानूनी हैसियत रखता है। हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन तवक्को के बरअक्स बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसके बारे में आपको कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है। आप जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं, हक़ और सच का फ़ैसला था और होना ऐसा चाहिए था। हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे अपनी कोर्ट से कि ऐसा फ़ैसला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की फ़तह हुई है, हर अवाम खुश है और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ। आइंदा भी अगर इस तरह के फ़ैसले हों, हमें लगता है कि पाकिस्तान का निज़ाम, हमारा अगर कानून ही नाफिज़ हो जाए तो हमारा निज़ाम बहुत दुरुस्त हो सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हमारे काबिल एतबार जो बेहतरीन जजेज़ हैं, उनको इस तरह के फ़ैसले लेने चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी खुशाइंद बात है। जो भी जजेज़ ने बग़ैर किसी बंदे से मरूब होकर, आपने देखा लास्ट नाइट किस तरह उन्होंने प्रेशराइज टैक्टिक्स इस्तेमाल किए और किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जजेज़ को, लेकिन फिर भी उन्होंने विदाउट इन्फ्लुएंस हुए एक जो अनबाइज्ड फ़ैसला दिया और बहुत अच्छा। इस तरह का एक ख़त आजकल ख़तों को बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे सियासत में मशहूर हो गया। एक ख़त था जिसमें बाकायदा रिजीम चेंज और धमकी अमेज़ और अजीब सी गुफ्तगू, जो अमेरिका के एक एंथेंटिक इदारे और एंथेंटिक इदारे से मौसूल पाकिस्तान को एक ख़तरनाक किस्म की धमकी थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई तो आपके साथ बुरा होगा। हालांकि वो मुदाखलत भी थी और साजिश भी थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़त की वो इतनी तरजीह नहीं दी, इस ख़त को हमारी असम्बली ने तरजीह दी है। तो ये निज़ाम कितना गंदा निज़ाम है, इस निज़ाम से कब छुटकारा होगा? देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं कि इस निज़ाम से छुटकारा मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ख़त आते हैं, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, हमारी सॉवरनिटी पे कभी भी कोई बंदा में मतलब हमेशा हम लोग इस पे हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं वो इस पे बात करने से डरते थे, लेकिन अभी ये हमारे पास एक खान साहब आए हैं जिन्होंने आके हमेशा जो हमारी सॉवरनिटी की बात की है और कहा कि जी हमारे फ़ैसले यहाँ पर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये फ़ैसला यहाँ पर हुआ है और इसमें अवाम की फ़तह है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम जैसे अवाम सारे मुल्क के पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। हमारे लीडर ने एक स्टेप लिया, वो बोल्ड स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इन ताकतों के अगेंस्ट खड़े होंगे और हम अपना राइट है वो इस्तेमाल करेंगे, हमारे फ़ैसले हम खुद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान के अवाम ने अपना राइट लेना सीखा है। हम अगेंस्ट खड़े हुए हैं, अगेंस्ट दी ऑड खड़े हुए हैं और हमने उन लोगों को बताया है कि हम लोग अपने राइट के लिए खड़ा होना जानते हैं। हमें पता है कि हमारा राइट क्या है और हमें पता है कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और कोई भी बंदा हमारी चीज़ में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं ना मम्मी डैडी, कप्तान के खिलाड़ी मम्मी डैडी, मैं उनको ये बात बता दूं, ये बावर करा दूं, ये जो तमाम मामलात हमने देखे हैं, अब वो मम्मी डैडी नहीं, अब फ़ाइटर बन चुके हैं। इतने ख़तरनाक फ़ाइटर बन चुके हैं। मम्मी डैडी नहीं थे, शरीफ थे, पता नहीं था, लेकिन निज़ाम का जहाँ उनको पता लगा, उनके गम और गुस्से के आगे तुम बिल्कुल नहीं रुक सके, तुम्हारा निज़ाम नहीं रुक सकेगा। अब मज़ीद जी ये मम्मी डैडी है, इन्होंने जब नाजायज़ देखी, गलत देखा पाकिस्तान में होता हुआ, तो तब ये इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े मिलेंगे। कप्तान का तमाम खिलाड़ी जो है आपको सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा मिलेगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जनरल हमीद गुल मरहूम का, मैं अब जाऊँगा हाई लेवल पर, थोड़ी हाई लेवल की बात है। उसने ये कहा कि जो हमारे जो आर्मी के जर्नल है वो अमेरिका के कहने पे लगाए जाते हैं और बिल्कुल वो बात मैंने इस तमाम सिचुएशन में देखी भी, तमाम पाकिस्तानियों ने देखी। तो ये हमारे इदारों को इनकी ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहिए। कप्तान को इस पे अहम फ़ैसले, अहम इक़दाम, अहम कानून लाना चाहिए। जी ये देखिए, जितने भी हमारे इदारे होते हैं ना, ये हमारे इदारे हमारे जो सुप्रीम लीडर होता है बेसिकली उसके अंडर होने चाहिए, जो चीफ़ एग्जेक्टिव है। चीफ़ एग्जेक्टिव शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है उसी को फ़ैसला करना चाहिए कि कौन क्या करेगा। और ये हमारे इदारों को पता नहीं क्यों इंटरफेरेंस की आदत है। सदारती निज़ाम चाहिए जी, सदारती निज़ाम हो या ये हमारे वज़ीर आज़म के पास नहीं होते हैं ना इख्तियार। देखें, हमारा शुरू से ये प्रॉब्लम रही है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे वो कोई भी हमारा लीडर आया हो, उसको या तो वो पपेट की तरह यूज़ करते हैं और जब वो इनके
अपनी एक चीज़ एक सेब बनाता है या अपनी आवाम को इस चीज़ के लिए तैयार करता है, तो ये इस तरह के जो आमिर हैं वो आते हैं और आके अपना एक शब खून मारते हैं और आके जायदादें बन जाती हैं, बच्चे बाहर हो जाते हैं। एग्जैक्टली या तो उनको बेल्जियम में प्रॉपर्टी मिल जाती है या ऑस्ट्रेलिया में कोई जजीरा मिल जाता है, वो यहाँ से लेकर उनके यहाँ पे ना तो कोई स्टेक्स हैं और उनको पता होता है कि भाई हमारे आगे से बच्चों ने यहाँ पे रहना नहीं है, वो चले जाते हैं। हमारा कंट्री जहाँ का था वैसे का वैसा रह गया। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले तरक्की कर गए, कहाँ से कहाँ, बांग्लादेश आगे निकल। एग्जैक्टली वो यही बात है कि वो देखिए बांग्लादेश वो तब भी ऐसे ही हुआ था। जब बांग्लादेश बना था तो उनके जो अपना शेख मुजीब थे उनको 159 सीट्स मिली थी, भुट्टो साहब को कम सीट्स मिली थी, लेकिन इन लोगों ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट तब भी यही चाहती थी कि भाई ये दोनों आपस में लड़ते रहें और एंड पे हम लोगों को मौका मिल जाए कि हम मार्शल लॉ लगा दें। वो मार्शल लॉ तो लगा नहीं है, वो बंगाली कार्ड उन्होंने खेल के हमारा मुल्क तोड़ दिया, अलग कर दिया। तो देखिए जब भी आप अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल जाएंगे तब आपका मुल्क या तो नीचे जाएगा या वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आपको पता है कि भाई हम लोगों ने अगर हम वोट कास्ट कर रहे हैं या जो भी हम लोग अपना वोट का राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब भी अब देखिए अब ये 20 में से 17 सीटें खान साहब ने जीत ली, लेकिन फिर भी उनको राइट नहीं दिया गया कि वो भी रूल कर सके, छीना गया। अभी देखिए ना, अब जब आप एक बंदे का राइट है वो जो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है कि अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, लेकिन आपको ना तो गवर्नमेंट बनाने दी जा रही है और एक रोंगफुल टैक्टिक्स यूज़ करके पैसा चला कर लोगों को ख़रीद कर, जब आप इस तरह देखेंगे कि भाई एक आम आवाम का बंदा देखता है कि भाई मैं अकॉर्डिंग टू विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ मैं रहकर कुछ अपना हक हासिल ही नहीं कर सकता, तो फिर वो उसमें रेबेलियन चीज़ें पैदा होती हैं, या तो वो फिर अपना हक छीनता है। वैसे एक बात है, कप्तान के खिलाड़ी लगते हैं आप मुझे, एक बात है कप्तान ने नंगा करके दिखा दिया है पूरे सिस्टम को, आपके सिस्टम को, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट किन के इशारों पे चल रही है, सुप्रीम कोर्ट किन के इशारों पे चल रहे हैं, ये जो सियासी बांदर जो हैं जो हमेशा सियासत को इस मुफाद के लिए अपने मुफाद के लिए करते हैं, इनको भी नंगा कर दिया है। अब कौम को अच्छे और अच्छे सिमत जो है फैसले लेने चाहिए। अब हम तो पूरी उम्मीद है अल्लाह करे बेहतर होगा, इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। इस्टेब्लिशमेंट को क्या एक मैसेज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि तमाम निज़ाम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं गंदे निज़ाम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। जी, इस्टेब्लिशमेंट को दे शुड रिमेन विद देयर लिमिट्स, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स हैं ना, उनका काम है ऑन द बॉर्डर्स। उनका हल्फ भी देखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान और सुन्नत, अल्लाह के कलाम पे हल्फ लेते हैं और हल्फ लेने के बाद उसकी पासदारी नहीं करते अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। बस वो यहाँ से जाते हैं कोर्सेज करने के लिए, अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर वो उनको पता नहीं क्या सिखाते हैं, तो ये सीख के इनको सब कुछ हल्फ हुल्फ भूल जाते हैं। बेसिकली उनको अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। जो उनके पास आईनी ओहदा होता है उनको चाहिए कि हमारे डिफेंस को देखें, और जो हमारी सिविल गवर्नमेंट्स हैं उनको लेट देम रन द गवर्नमेंट। बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा पैगाम। हम तो छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन जितनी खूबसूरत गुफ्तगू की हमने इसको कंटिन्यू रखा। इस्टेब्लिशमेंट प्लीज़ अपने दायरे कार से बाहर मत रहें, बाहर निकलेंगे। अब ये आवाम जो है समझ चुकी है, अब आपका जो भी गेम होगी, गंदी गेम्स, अच्छी गेम, नरम मुदाखलत, सख्त मुदाखलत, ये मुदाखलतें बंद करें, सियासत से दूर रहें, अपना काम से काम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, यहाँ पे एक और हमारे पाकिस्तानी हैं, वो भी बड़े खुश हैं, हर पाकिस्तानी खुश है। ये फ़ैसला बहुत अच्छा था, हक सच इंसाफ पे मबनी था। उनसे भी राय लेंगे कि उनकी खुशी क्या ज़ाहिर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो फ़ैसला था आज सुप्रीम कोर्ट में, ये जो डिप्टी स्पीकर की नाजायज़ रूलिंग है उसके ख़िलाफ़, एक अच्छा फ़ैसला आइनी और कानूनी हैसियत रखता है। हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन तवक्को के बरअक्स बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बारे में आपको कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है। आप जैसे आप ख़ुद कह रहे हैं, हक और सच का फ़ैसला था और होना ऐसा चाहिए था। हम लोग एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे अपनी कोर्ट से कि ऐसा फ़ैसला होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की फतह हुई है, हर अवाम खुश है और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ। आइंदा भी अगर इस तरह के फ़ैसले हों, हमें लगता है कि पाकिस्तान का निज़ाम, हमारा अगर कानून ही नाफिज हो जाए तो हमारा निज़ाम बहुत दुरुस्त हो सकता है। हमें सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हमारे काबिल एतबार जो बेहतरीन जजेज़ हैं, उनको इस तरह के फ़ैसले लेने चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी खुशाइंद बात है। जो भी जजेज़ ने बग़ैर किसी बंदे से मरूब होकर, आपने देखा लास्ट नाइट किस तरह उन्होंने प्रेशराइज टैक्टिक्स इस्तेमाल किए और किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जजेज़ को, लेकिन फिर भी उन्होंने विदाउट इन्फ्लुएंस हुए एक जो अनबाइस्ड फ़ैसला दिया।
और बहुत अच्छा इस तरह का एक खत आजकल ख़तों को बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे सियासत में मशहूर हो गया ख़त। एक ख़त था जिसमें बाकायदा रिजीम चेंज और धमकी अमेज़ और अजीब सी गुफ्तगू जो अमेरिका के एक एंथेंटिक इदारे और एंथेंटिक इदारे से मौसूल पाकिस्तान को एक ख़तरनाक किस्म की धमकी थी। उसमें यह कहा गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई तो आपके साथ बुरा होगा। हालांकि वो मुदाखलत भी थी और साजिश भी थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस ख़त की वो इतनी तरजीह नहीं दी, इस ख़त को हमारी असम्बली ने तरजीह दी है। तो ये निज़ाम कितना गंदा निज़ाम है, इस निज़ाम से कब छुटकारा होगा? देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं कि इस निज़ाम से छुटकारा मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि ख़त आते हैं, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, हमारी सॉवरनिटी पे कभी भी कोई बंदा में मतलब हमेशा हम लोग इस पे हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं वो इस पे बात करने से डरते थे। लेकिन अभी ये हमारे पास एक खान साहब आए हैं जिन्होंने आके हमेशा जो हमारी सॉवरनिटी की बात की है और कहा कि जी हमारे फ़ैसले यहाँ पर होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये फ़ैसला यहाँ पर हुआ है और इसमें अवाम की फ़तह है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हम जैसे अवाम सारे मुल्क के पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। हमारे लीडर ने एक स्टेप लिया, वो बोल्ड स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इन ताकतों के अगेंस्ट खड़े होंगे और हम अपना राइट है वो इस्तेमाल करेंगे, हमारे फ़ैसले हम खुद करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान के अवाम ने अपना राइट लेना सीखा है। हम अगेंस्ट खड़े हुए हैं, अगेंस्ट दी ऑड खड़े हुए हैं और हमने उन लोगों को बताया है कि हम लोग अपने राइट के लिए खड़ा होना जानते हैं। हमें पता है कि हमारा राइट क्या है और हमें पता है कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं और कोई भी बंदा हमारी चीज़ में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं ना मम्मी डैडी, कप्तान के खिलाड़ी मम्मी डैडी, मैं उनको ये बात बता दूं, ये बावर करा दूं, ये जो तमाम मामलात हमने देखे हैं अब वो मम्मी डैडी नहीं, अब फ़ाइटर बन चुके हैं। इतने ख़तरनाक फ़ाइटर बन चुके हैं। मम्मी डैडी नहीं थे, शरीफ थे, पता नहीं था, लेकिन निज़ाम का जहाँ उनको पता लगा उनके गम और गुस्से के आगे तुम बिल्कुल नहीं रुक सके, तुम्हारा निज़ाम नहीं रुक सकेगा। अब मज़ीद जो ये मम्मी डैडी है, इन्होंने जब नाजायज़ देखी, गलत देखा पाकिस्तान में होता हुआ, तो तब ये इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े मिलेंगे। कप्तान का तमाम खिलाड़ी जो है आपको सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा मिलेगा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जनरल हमीद गुल मरहूम का, मैं अब जाऊँगा हाई लेवल पर, थोड़ी हाई लेवल की बात है। उसने ये कहा कि जो हमारे जो आर्मी के जर्नल है वो अमेरिका के कहने पे लगाए जाते हैं और बिल्कुल वो बात मैंने इस तमाम सिचुएशन में देखी भी, तमाम पाकिस्तानियों ने देखी। तो ये हमारे इदारों को इनकी ग़ुलामी से आज़ाद होना चाहिए। कप्तान को इस पे अहम फ़ैसले, अहम इक़दाम, अहम कानून लाना चाहिए। जी, ये देखिए जितने भी हमारे इदारे होते हैं ना, ये हमारे इदारे हमारे जो सुप्रीम लीडर होता है बेसिकली उसके अंडर होने चाहिए, जो चीफ़ एग्जेक्टिव है। चीफ़ एग्जेक्टिव शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है उसी को फैसला करना चाहिए कि कौन क्या करेगा। और ये हमारे इदारों को पता नहीं क्यों इंटरफेरेंस की आदत है। सदारती निज़ाम चाहिए जी, सदारती निज़ाम हो या ये हमारे वज़ीर आज़म के पास नहीं होते हैं ना इख्तियार। देखें, हमारा शुरू से ये प्रॉब्लम रही है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे वो कोई भी हमारा लीडर आया हो, उसको या तो वो पपेट की तरह यूज़ करते हैं और जब वो इनके अपनी एक सेब बनाता है या अपनी आवाम को इस चीज़ के लिए तैयार करता है, तो ये इस तरह के जो आमिर हैं वो आते हैं और आके अपना एक शब खून मारते हैं और आके जायदादें बन जाती हैं, बच्चे बाहर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, या तो उनको बेल्जियम में प्रॉपर्टी मिल जाती है या ऑस्ट्रेलिया में कोई जजीरा मिल जाता है। वो यहाँ से लेकर उनके यहाँ पे ना तो कोई स्टेक्स हैं और उनको पता होता है कि भाई हमारे आगे से बच्चों ने यहाँ पे रहना नहीं है, वो चले जाते हैं। हमारा कंट्री जहाँ का था वैसे का वैसा रह गया। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले तरक्की कर गए, कहाँ से कहाँ, बांग्लादेश आगे निकल। एग्जैक्टली, वो यही बात है कि वो देखे बांग्लादेश, वो तब भी ऐसे ही हुआ था जब बांग्लादेश बना था। तो उनके जो अपना शेख मुजीब थे उनको 159 सीट्स मिली थी, भुट्टो साहब को कम सीट्स मिली थी। लेकिन इन लोगों ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट तब भी यही चाहती थी कि भाई ये दोनों आपस में लड़ते रहें और एंड पे हम लोगों को मौका मिल जाए कि हम मार्शल लॉ लगा दें। वो मार्शल लॉ तो लगा नहीं है, वो बंगाली कार्ड उन्होंने खेल के हमारा मुल्क तोड़ दिया, अलग कर दिया। तो देखें, जब भी आप अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल जाएंगे तब आपका मुल्क या तो नीचे जाएगा या वो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आपको पता है कि भाई हम लोगों ने अगर हम वोट कास्ट कर रहे हैं या जो भी हम लोग अपना वोट का राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब भी अब देखें, अब ये 20 में से 17 सीटें खान साहब ने जीत ली, लेकिन फिर भी उनको राइट नहीं दिया गया कि वो भी रूल कर सके, छीना गया। अभी देखिए ना, अब जब आप एक बंदे का राइट है वो जो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है कि अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। लेकिन आपको ना तो गवर्नमेंट बनाने दी जा रही है और
एक रोंगफुल टैक्टिक्स यूज़ करके पैसा चला कर लोगों को ख़रीद कर, जब आप इस तरह देखेंगे कि भाई एक आम आवाम का बंदा देखता है कि भाई मैं अकॉर्डिंग टू विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ मैं रहकर कुछ अपना हक हासिल ही नहीं कर सकता, तो फिर वो उसमें रेबेलियन चीज़ें पैदा होती हैं, या तो वो फिर अपना हक छीनता है। वैसे एक बात है, कप्तान के खिलाड़ी लगते हैं आप मुझे, एक बात है कप्तान ने नंगा करके दिखा दिया है पूरे सिस्टम को, आपके सिस्टम को, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट किन के इशारों पे चल रही है, सुप्रीम कोर्ट किन के इशारों पे चल रहे हैं, ये जो सियासी बांदर जो हैं जो हमेशा सियासत को इस मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए करते हैं, इनको भी नंगा कर दिया है। अब कौम को अच्छे और अच्छे सिमत जो है फैसले लेने चाहिए। अब हम तो पूरी उम्मीद है अल्लाह करे बेहतर होगा, इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। इस्टेब्लिशमेंट को क्या एक मैसेज इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि तमाम निज़ाम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं गंदे निज़ाम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। जी, इस्टेब्लिशमेंट को दे शुड रिमेन विद देयर लिमिट्स, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स हैं ना, उनका काम है ऑन द बॉर्डर्स। उनका हल्फ भी देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान और सुन्नत, अल्लाह के कलाम पे हल्फ लेते हैं और हल्फ लेने के बाद उसकी पासदारी नहीं करते अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। बस वो यहाँ से जाते हैं कोर्सेज करने के लिए, अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर वो उनको पता नहीं क्या सिखाते हैं, तो ये सीख के इनको सब कुछ हल्फ हुल्फ भूल जाते हैं। बेसिकली उनको अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। जो उनके पास आइनी ओहदा होता है उनको चाहिए कि हमारे डिफेंस को देखें, और जो हमारी सिविल गवर्नमेंट्स हैं उनको लेट देम रन द गवर्नमेंट। बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारा पैगाम। हम तो छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू करना चाह रहे थे, लेकिन जितनी खूबसूरत गुफ्तगू की हमने इसको कंटिन्यू रखा। इस्टेब्लिशमेंट प्लीज़ अपने दायरे कार से बाहर मत रहें, बाहर निकलेंगे। अब ये आवाम जो है समझ चुकी है, अब आपका जो भी गेम होगी, गंदी गेम्स, अच्छी गेम, नरम मुदाखलत, सख्त मुदाखलत, ये मुदाखलतें बंद करें, सियासत से दूर रहें, अपना काम से काम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।